जीएसटी में सुधार को लेकर के पीएम मोदी का बयान, कहा कि जीएसटी पर कल बहुत बड़ा फैसला हुआ। 2014 से पहले हर सामान पर भारी टैक्स लगता था। पीएम मोदी ने कहा कि रसोई, दवा और जमीन बीमा पर कांग्रेस अलग अलग टैक्स लेती थी। कांग्रेस सरकार में 100 रुपए में 25 रुपए टैक्स देना पड़ता था। पीएम मोदी ने कहा कि जीएसटी अब और भी ज्यादा आसान हो गया है। इस बार की दिवाली पर लोगों को डबल धमाका मिला। जीएसटी रिफॉर्म्स पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि पीएम मोदी ने 15 अगस्त के संबोधन में जीएसटी में सुधार की कही थी बात। सिर्फ 20 दिनों में ही ऐतिहासिक सुधार करते हुए जीएसटी दरों को किया कम। जीएसटी में सुधार पर सीएम योगी का बयान, कहा कि ये सिर्फ टैक्स सुधार नहीं है, इससे इकोनॉमी को मजबूती मिलेगी। जीएसटी रिफॉर्म पर बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, अमित पात्रा बोले, जीएसटी कम होने से सबका फायदा, हर वर्ग के लिए खुशखबरी मिली है। जीएसटी सुधारों पर असदुद्दीन ओवैसी ने जताई चिंता, कहा कि राज्य को होगा नुकसान, मुआवजा दिया जाना चाहिए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का तंज, कहा कि 8 साल बाद सरकार कुंभकर्ण की नींद से जगी है। भारतीय मजदूर संघ ने जीएसटी में सुधार का किया स्वागत, कहा कि सुधार से आम लोगों पर टैक्स का बोझ कम होगा। जीएसटी रिफॉर्म पर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू बोले, आम लोगों की रोजमर्रा की चीजें सस्ती होंगी। कुछ साल पहले तक ऐसी व्यवस्था की कल्पना भी मुश्किल थी। जीएसटी रिफॉर्म पर गिरिराज सिंह ने प्रधानमंत्री की तारीफ की, कहा कि पीएम ने आम लोगों के लिए रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य सभी क्षेत्र में राहत दी है। जीएसटी रिफॉर्म पर केंद्रीय मंत्री सतीश चंद्र दुबे का बयान, प्रधानमंत्री का संकल्प सबका साथ सबका विकास है। वो सभी वर्गों को साथ जोड़कर विकास चाहते हैं। जीएसटी रिफॉर्म को लेकर के बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पीएम मोदी को दिया धन्यवाद, कहा कि भारत के स्वदेशी अभियान को मिलेगा बूस्टर डोज। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने जीएसटी रिफॉर्म्स का किया स्वागत, पीएम मोदी का जताया आभार, कहा कि लोगों को चीजें सस्ती दरों पर मिलेंगी। जीएसटी रिफॉर्म्स के लिए दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने पीएम मोदी को दिया धन्यवाद, कहा कि यह एक बड़ा मील का पत्थर साबित होगा। जीएसटी स्लैब में हुए बदलाव पर बोले, योग गुरु बाबा रामदेव, अर्थव्यवस्था में आएगी तेजी, विकसित भारत की दिशा में आगे बढ़ेगा देश। प्रधानमंत्री मोदी की मां के अपमान पर बिहार में घमासान, एनडीए के 5 घंटे का बंद। बिहार बंद को लेकर पटना में सड़कों पर उतरे बीजेपी के कार्यकर्ता। पटना में महिला नेताओं के साथ धरने पर बैठे रविशंकर प्रसाद बोले कि पीएम की मां को गाली देने से बिहार में गुस्सा, अभी तक राहुल तेजस्वी ने माफी नहीं मांगी। तेजस्वी यादव ने एनडीए के बिहार बंद को सुपर फ्लॉप बताया, कहा कि एक भी आम आदमी का समर्थन नहीं मिला। बीजेपी के लोगों ने सड़कों पर गुंडागर्दी की। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा बोले, क्रूर विचारधारा को बढ़ावा दे रही है कांग्रेस। प्रधानमंत्री की मां को गाली को लेकर के बीजेपी कार्यकर्ताओं का आक्रोश, पटना से सटे दानापुर में रोड पर टायर जला करके विरोध जताया। शिवहर में भी दिखा बिहार बंद का असर, सुबह से दोपहर 12 बजे तक बंद रही दुकानें। लालू प्रसाद यादव ने बिहार बंद के दौरान भाजपाइयों पर महिलाओं और बुजुर्गों को गाली देने का आरोप लगाया। एक्सपोस्ट पर पूछा, क्या प्रधानमंत्री ने ऐसा आदेश दिया है? चिराग पासवान का कांग्रेस आरजेडी पर अटैक, कहा कि प्रधानमंत्री की दिवंगत मां को अपशब्द कहकर उन्होंने भावनाओं को ठेस पहुंचाया। जनता चुनाव में इसका जवाब जरूर देगी। प्रशांत किशोर ने भी बिहार बंद को फेल बताया, कहा कि बंद का असर नहीं दिखा। जनता ने लालू, नीतीश और मोदी से छुटकारा पाने का मन बनाया। तेजस्वी और प्रशांत किशोर का बड़ा अटैक, कहा कि उनका भ्रष्टाचार और सुशासन पर बोलना शेर के शाकाहारी होने जैसा। ये लोग जीते तो फिर लूट पर अपहरण करेंगे। विधानसभा चुनाव को लेकर के जनसुराज प्रमुख प्रशांत किशोर का बड़ा ऐलान, इशारे में रोहतास जिले के करगहर सीट से चुनाव लड़ने के संकेत दिए। प्रधानमंत्री मोदी की मां के लिए अपशब्दों पर बीजेपी में आक्रोश है। सांसद प्रवीण खंडेलवाल की अगुवाई में बीजेपी कार्यकर्ताओं का प्रोटेस्ट। बिहार पहुंचे विपक्ष के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी, पटना में तेजस्वी यादव और महागठबंधन के दूसरे नेताओं के स्वागत किया। विपक्ष के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी को लेकर के तेजस्वी यादव का बयान, कहा कि वो किसी राजनीतिक दल से नहीं है। सुदर्शन रेड्डी को हमारे सभी सांसदों को मिलेगा समर्थन। तेजस्वी यादव ने कहा कि बी सुदर्शन रेड्डी पर मुझे पूरा भरोसा है, वो संविधान और लोकतंत्र की रक्षा करेंगे और सदन को बेहतर ढंग से चलाएंगे। दिल्ली में 6 सितंबर को बीजेपी सांसदों के साथ बैठक करेंगी जेपी नड्डा। उपराष्ट्रपति चुनाव की तैयारियों पर होगी चर्चा। 7 से 8 सितंबर को मतदान को लेकर के वर्कशॉप होगी। 8 सितंबर को इंडिया ब्लॉक के सांसदों का डिनर, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सभी को किया इनवाइट। जोधपुर में कल से आरएसएस की 3 दिवसीय बैठक, बीजेपी अध्यक्ष और संगठन मंत्री भी होंगे शामिल। राष्ट्रीय ओबीसी संघ और फडणवीस सरकार में बात बनी, सरकार में मिले आश्वासन के बाद नागपुर में आंदोलन खत्म हुआ। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार बोले, मराठा आरक्षण के मुद्दे को सुलझाकर सरकार ने विपक्ष का मुंह बंद कराया। 6 सितंबर को हैदराबाद जाएंगे गृह मंत्री अमित शाह, गणेश विसर्जन में होंगे शामिल।
बंगाल विधानसभा में जबरदस्त हंगामा, बीजेपी और तृणमूल विधायक आपस में भिड़ गए। स्पीकर ने बीजेपी के 5 विधायकों को निलंबित किया। बंगालियों के उत्पीड़न के मुद्दे पर बीजेपी और तृणमूल के विधायकों में हाथापाई। झड़प में बीजेपी विधायक शंकर घोष घायल, एम्बुलेंस से अस्पताल ले जाया गया। शुभेंदु अधिकारी भी विधानसभा से निलंबित, कहा कि विधायकों पर हमला दुर्भाग्यपूर्ण है। ममता ने डेमोक्रेसी को खत्म किया। बीजेपी पर फायर हुई ममता बनर्जी, कहा कि ये लोग देश के टुकड़े टुकड़े कर रहे हैं। ईश्वर हो या फिर अल्लाह, इन लोगों को माफ नहीं किया जाएगा। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया बोले, राहुल ने गाली का जो ट्रेंड शुरू किया उसे ममता आगे बढ़ा रही है। ममता बनर्जी गुंडागर्दी का प्रतीक बनी। बीजेपी ने ममता के बयान को बताया शर्मनाक। समित पात्रा ने कहा कि किसी भी राज्य के सीएम प्रधानमंत्री को गाली दें, ऐसा पहली बार देखा। दिल्ली में पीएम मोदी और सिंगापुर में पीएम की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस। पीएम ने कहा कि सिंगापुर हमारा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर, हमारे रक्षा संबंध लगातार हो रहे हैं मजबूत। पीएम मोदी बोले, हमारा सहयोग केवल पारंपरिक क्षेत्र तक सीमित नहीं है, कौशल विकास, परमाणु और शहरी जल प्रबंधन जैसे क्षेत्र पर फोकस है। भारत दौरे पर आए सिंगापुर के पीएम लॉरेंस वोंग ने दिल्ली में विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की। कई द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत हुई। ऑनलाइन गेमिंग बिल पर पीएम मोदी का बयान, कहा कि गेमिंग बुरा नहीं है लेकिन जुआ बुरा है। हमारे युवाओं का भविष्य सुरक्षित होना चाहिए। ऑनलाइन बेटिंग ऐप मामले में शिखर धवन से ईडी की करीब 8 घंटे पूछताछ। शिखर पर सोशल मीडिया के ऐप के प्रचार का आरोप है। स्थानीय निकाय चुनाव पर कर्नाटक कैबिनेट का फैसला, इलेक्शन कमीशन से बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग। सीएम योगी आदित्यनाथ का कांग्रेस और सपा पर हमला, कहा कि जाति के नाम पर समाज को बांटने वाले कभी भला नहीं कर सकते। इन्हीं लोगों ने यूपी को दंगों की आग में झोंका था। मुख्यमंत्री बोले, पहले कारोबारियों से वसूली होती थी, आज कोई गुंडा टैक्स नहीं ले सकता। उसे पता है कि अगले चौराहे पर यमराज इंतजार कर रहे होंगे। गोरखपुर गीड़ा क्षेत्र को सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा तोहफा, 2251 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया। गोरखपुर में गीड़ा आवास योजना और औद्योगिक योजना के भूखंडों के आवंटन पत्र वितरण। सीएम योगी आदित्यनाथ ने लाभार्थियों के बीच किया वितरण। गोरखपुर दौरे पर मुख्यमंत्री योगी जनता दर्शन में जनता की शिकायतें सुनी। लखनऊ में मंत्री ओपी राजभर के घर पर एबीवीपी कार्यकर्ताओं का बवाल, रात में पुलिस से टकराव के बाद किया पथराव। राजभर के घर पर बवाल पर अखिलेश यादव का पोस्ट, लिखा कि बीजेपी की चाल ऐसी इस्तेमाल करो फिर बर्बाद करो, सहयोगियों को मान सम्मान नहीं दे सकती बीजेपी। लखनऊ में ओपी राजभर के खिलाफ आरएसएस का प्रदर्शन, स्वयं सेवकों ने राजभर का पुतला फूका। योगी कैबिनेट से राजभर के इस्तीफे की मांग की। कानपुर में भी एबीवीपी का ओपी राजभर के खिलाफ मोर्चा, सड़क पर उतरे कार्यकर्ताओं की पुलिस से धक्का मुक्की हुई। सैलाबी आफत के चलते दूर दूर तक टापू जैसे हालात दिल्ली में नजर आए हैं। ड्रोन विजुअल में हर तरफ पानी दिखा। दिल्ली के यमुना बाजार इलाके में नीली छतरी वाला मंदिर भी डूब गया। काफी प्राचीन है लोहा पुल के पास का ये मंदिर। कश्मीरी गेट आईएसबीटी तक पहुंचा यमुना बाढ़ का पानी। मेन सड़क पर पानी भरने से ट्रैफिक हुआ स्लो। दिल्ली के सिविल लाइन इलाके में घर मकान भी डूब गए। मंदिरों में भी यमुना नदी का पानी घुस गया। भारी बारिश के चलते बागपत सदर तहसील को भारी नुकसान। तहसील की इमारत के टॉप फ्लोर पर 3 कमरे पूरी तरह से ढह गए। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अमृतसर में बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया, हर संभव मदद का भरोसा दिया। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में भारी बारिश, जगह जगह जल भराव, दुकानों में घुसा पानी। श्रीनगर में भारी बारिश के बाद झेलम नदी का जलस्तर बढ़ा। शहर में नदी किनारे निचले इलाकों में पानी भरा। जम्मू कश्मीर के रियासी में भारी बारिश, चिनाब नदी का जलस्तर बढ़ा, खतरे के निशान के पार अलर्ट जारी। वैष्णो देवी यात्रा लगातार 10वें दिन जारी। लैंडस्लाइड से हुई तबाही के बाद मलबा हटाने का काम जारी। श्राइन बोर्ड, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ यात्रा बहाल करने में जुटे। इंदौर में लगातार भारी बारिश के कारण परेशानी बढ़ी, कई सड़कों पर जबरदस्त जल भराव हुआ। राजस्थान के अजमेर में भारी बारिश से सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार धीमी हुई। राजस्थान विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान कांग्रेस विधायकों का प्रदर्शन, भारी बारिश से फसलों को हुआ भारी नुकसान। जैसलमेर में युवक की हत्या के बाद से भारी बवाल, गुस्साए लोगों ने सड़क जाम किया, आगजनी और तोड़फोड़ भी की। राजस्थान के उदयपुर में बस ने बाइक को मारी टक्कर, हादसे में बाइक सवार महिला की मौत, बाइक चला रहा शख्स गंभीर रूप से घायल। गुरुग्राम एसटीएफ की बड़ी कामयाबी, 5 लाख का इनामी मोस्ट वांटेड गैंगस्टर महिपाल बादली गिरफ्तार कर लिया गया। गुजरात के बनासकांठा में नकली नोट छापने की फैक्ट्री का भंडाफोड़, लाखों रुपए मूल्य के नकली नोट के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया। बागपत में 500 रुपए। उन्नाव के गगनी खेड़ा फायरिंग में बच्चे की मौत का मामले में एक और आरोपी गिरफ्तार। पुलिस से मुठभेड़ के आरोपी साकेत के पैर में गोली लग गई। गाजियाबाद में पुलिस और स्वाट टीम में एनकाउंटर में 25,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार, पैर में गोली लगी। इटावा में भी ऑपरेशन लगड़ा, मेडिकल स्टोर के मालिक पर हमले में आरोपी गिरफ्तार, पुलिस पर फायरिंग कर भागने की कोशिश। गाजीपुर में गौ तस्कर का हाफ एनकाउंटर, स्वाट टीम और गहमर पुलिस ने पैर में गोली मारी। उत्तराखंड गुरुद्वारा दर्शन करने जा रहे पंजाब के बुजुर्ग का बरेली में अपहरण, पुलिस ने कुछ ही घंटों में छुड़ाया। यूपी के महाराजगंज में अवैध अतिक्रमण पर चला है बुलडोजर, 9 कब्जाधारियों के मकानों को किया गया ध्वस्त।
संभल में रील बाजों पर पुलिस का एक्शन, थाने के सामने रील बनाने वाले गिरफ्तार कर लिए गए। पीलीभीत में समोसे पर महाभारत, पति समोसा लाना भूल गया तो पत्नी ने जबरदस्त बवाल कर दिया। सीतापुर में शहर के नजदीक पहुंचा तेंदुआ, लोगों ने वीडियो बना करके वायरल किया तो वन विभाग की टीम धरपकड़ में जुटी। पटना से सटे मनेर में दिन दहाड़े छात्र पर हमला, बाइक सवार अपराधी ने गोली मार दी। जमशेदपुर में दिन दहाड़े ज्वेलरी शॉप में लूटपाट, ग्राहक बनकर के आए बदमाशों ने लाखों के जेवरात लूट लिए। नागपुर में 16 एक्सप्लोसिव फैक्ट्री में ब्लास्ट हुआ, हादसे में एक शख्स की मौत हो गई, 7 घायल। महाराष्ट्र के पनवेल में जमानत पर छुटे हत्या के आरोपी पर पुलिस वालों का हमले में 2 जवान घायल। पीएम मोदी ने यूरोपियन काउंसिल और यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंसी की बात, व्यापार, निवेश, रक्षा क्षेत्र समेत कई मुद्दों पर हुई बात। इसके साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 150 और निफ्टी 19 अंक की बढ़त के साथ बंद हुआ और अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए में 12 पैसे की गिरावट, $1 की कीमत 88 रुपए 14 पैसे।